हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। एशिया कप के लिए टीम इंडिया का अनाउंसमेंट हो गया है और उस अनाउंसमेंट के साथ ना ये भी शुरू हो गया है कि भाई किसके साथ नाइंसाफ़ी हुई, किसके साथ नहीं हुई, वो सारी बातें भी करेंगे। किन प्लेयर्स के साथ हार्ड डन हुआ, नाइंसाफ़ी तो नहीं कहा जा सकता, मगर 15 कोई जगह मिल सकती है, 11 ही खेल सकते हैं। साथ में वुमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए वुमेंस टीम का अनाउंसमेंट भी हो गया, वो भी आपको बताएंगे कि वहाँ पर जो है कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो दावा यहाँ पर पेश करेंगे। तो शुरुआत जो है एशिया कप से ही करते हैं और बताते हैं आपको कि टीम क्या है और क्या उसकी मुख्य बातें हैं इस सिलेक्शन की। एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। सूर्य कुमार यादव जो है उन्हीं के हाथों में कमान रहने वाली है, वही कैप्टन होंगे। शुभमन गिल को T20I में उप कप्तानी की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है, उनको चुना गया है और ना सिर्फ चुना गया है बल्कि वाइस कैप्टन बना दिया गया। 15 खिलाड़ियों के साथ 5 रिजर्व खिलाड़ियों का भी जो है वो चयन किया गया है। उन 5 रिजर्व खिलाड़ियों के नाम भी हम आपको बताएंगे। 9 से 18 सितंबर के बीच ये टूर्नामेंट यूएई में खेला जाएगा। दुबई और अबू धाबी के अंदर जो है वो मैचेस यहां पर होने हैं। चलिए जी, अब सबसे पहले आपको स्क्वाड दिखा देते हैं, कौन से वो 15 खिलाड़ी हैं जिनको चुना गया और वो 5 बैकअप के नाम भी आपको बता देते हैं। सूर्य कुमार यादव कप्तान, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल। नेक्स्ट स्लाइड दिखा दें। इन 15 खिलाड़ियों को जो है वो चुना। मुंबई में सिलेक्शन कमेटी की बैठक हुई थी, सूर्या उसमें शामिल हुए थे। हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, कुलदीप यादव, ये वो नाम है। अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और रिंकू सिंह। तो ये मेन टीम है, 15 की टीम जिसको चुना गया है। बैकअप के नाम भी दिखा दें। रिजर्व खिलाड़ी कह लीजिए, बैकअप कह लीजिए कि अगर इनमें से कोई चोटिल होता है अनफॉर्चुनेटली तो फिर उनका बैकअप जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल, ये जो है वो बैकअप के तौर पर टीम में शामिल किए गए हैं। मगर जो फोकस है वो उन 15 खिलाड़ियों पर जिस तरीके से वो चुने गए। सर, बात तो शुभमन गिल की होगी, वो आगे जरूर करेंगे, मगर जो ये 15 खिलाड़ी प्लस जो बैकअप जो चुने गए हैं, इसके अंदर एक चीज तो साफ नजर आ रही है कि भाई इसमें जो इस वक्त भारतीय क्रिकेट में सबसे पावरफुल इंसान है अगर आप कहें तो, मतलब अगर एडमिनिस्ट्रेटर्स को छोड़ दिया जाए, उनको छोड़ने के अलावा गौतम गंभीर जो टीम के हेड कोच है, उनकी छाप साफ नजर आ रही है। वो सिलेक्शन कमेटी में नहीं थे, आमतौर पर कोच नहीं होता है, मगर ये कि जिस तरीके से रूपरेखा बांधी गई होगी उसी तरीके से टीम जो है वो निकल के आई है। और आपको करना भी होगा ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने किसी को मान लेते हैं कप्तान बनाया या आपने किसी को अगर हेड कोच बनाया तो फिर आपको उसकी बात माननी पड़ेगी, और अगर वो रिजल्ट दे रहा है तब तो फिर आपको उस बात को जरूर मानना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा होता तो शायद आप बार्गेन करने की स्थिति में होते कि नहीं यार देखो रिजल्ट तो आ नहीं रहा है, हमारा तो मानना ये कि इसमें ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। लेकिन जब वो आपको रिजल्ट लाकर दे रहे हैं, अभी तक एक बड़ा सवाल था कि टेस्ट क्रिकेट में उस तरह से नतीजे नहीं आए थे गौतम गंभीर के कोच रहते हुए, वो भी उन्होंने इंग्लैंड में जाकर अपने पाप धो लिए। वहां जिस तरीके से एक यंग टीम के साथ उन्होंने अपनी टीम को ड्रॉ करा दिया और कहीं ना कहीं ये मैसेज भी दे दिया कि वो जो 3-4 खिलाड़ी जिन्होंने छोड़ा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, आर अश्विन, वो अगर नहीं होते तो शायद ऑस्ट्रेलिया में जो बीजीटी में जो हालत हुई वो भी नहीं होती, वहां भी हम कुछ अच्छा कर लेते। तो उनका फैसला सही साबित हुआ है। इन खिलाड़ियों के साथ जो नैरेटिव है कि भाई ये नहीं चाहते थे गौतम गंभीर कि ये खिलाड़ी जाएं, तो अब जब आप T20 के लिए या आप अगर वनडे के लिए टीम चुन रहे हैं तो आपको उनकी बात माननी पड़ेगी, वरना बेकार का कलेश होगा, बेकार के कंफ्यूजन्स होंगे और अल्टीमेटली उसका असर जो है वो टीम की परफॉर्मेंस पर दिखाई देगा। हमने आपको पावर दी है, आप जो कह रहे हैं हम आपके लिए कर रहे हैं, आप हमको रिजल्ट दे दीजिए, दैट्स इट। बिल्कुल जी, और रिजल्ट जब तक मिल रहे हैं तब तक जो है सब कुछ ठीक है, तब तो सुनी जाएगी और सुननी भी पड़ेगी, और वो पावर्स जो हैं वो उसी तरीके से दी भी गई हैं। अच्छी बात ये कि T20I टीम के अंदर जो खिलाड़ी 1-1.25 साल से अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उनको बरकरार रखा गया है, उनको जो है उनके साथ बहुत ज़्यादा चॉपिंग चेंजेस जो हैं वो नहीं किए गए हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और सबसे अहम सिलेक्शन पे जिस पर सबकी नजरें थी, शुभमन गिल, उन पर आ जाते हैं। शुभमन गिल की 1 साल के बाद, 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा, 1 साल के बाद T20I टीम में वापसी हुई है। 30 जुलाई 2024 को खेला था उन्होंने आखिरी बार T20I मैच। इंग्लैंड में शानदार प्रदर्शन करके लौटे हैं, और जिसे वो पंजाब में कहते हैं चढ़दी कला, ठीक है, वही चढ़दी कला वो हैं। 21 T20I मैचेस में 139.27 की स्ट्राइक रेट से 578 रन उनके नाम है। अच्छी बात ये है, या इंप्रूवमेंट कह लीजिए, ये है कि आईपीएल 2025 में जो स्ट्राइक रेट था वो 150 के पार चला गया, 155 चला गया, 650 रन भी उनके बल्ले से जो है वो यहां पर निकले थे। सर, कुछ थ्योरीज थी जिस पे आप डिस्कस भी कर रहे थे कि अगर नहीं चुना जाएगा तो क्या कारण होंगे।
चुना गया है तो उसका भी एक स्पष्टीकरण जो है ना वो दिया गया है, मतलब एक एक्सप्लेनेशन कह लीजिए, क्योंकि भाई ये सवाल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर तौर पर पूछा ही जाएगा ना कि भाई शुभमन गिल को किस तरीके से अकोमोडेट जो है वो किया गया। तो सूर्य कुमार यादव ने क्या बोला है वो हम आपको दिखा देते हैं। दिखाएं जी सूर्य कुमार यादव ने क्या बोला है। ये एक्सप्लेनेशन ज्यादा लग रहा है ये चीजों में, ठीक है। जब हम श्रीलंका दौरे पर गए थे तो उस T20 सीरीज में शुभमन गिल ही उप कप्तान थे, वहीं से हमारा T20 वर्ल्ड कप का मिशन शुरू हो चुका था। इसके बाद गिल व्यस्त हो गए, वो दूसरी सीरीज खेल रहे थे। इस दौरान वो टेस्ट खेल रहे थे और उनकी गैर मौजूदगी में संजू सैमसन ने ओपनिंग की, तो गिल की वापसी पर हम खुश हैं। तो सर यहां पर जो है सूर्य कुमार यादव ने उस पूरा एक जस्टिफाई कर दिया। उन्होंने बोला भाई तो हम श्रीलंका गए थे तो वो उस सीरीज के अंदर वाइस कैप्टन थे, उसके बाद उनको बड़े दूसरे फॉर्मेट्स के लिए रिलीज कर दिया गया या वहां पर जो है उनको बिजी रखा गया। अब वो जब वहां से फ्री हुए हैं तो यहां पर बड़े टूर्नामेंट में वो जाहिर तौर पर आएंगे और वाइस कैप्टन बन जाएंगे। तो एक तरीके से एक एक्सप्लेनेशन दे दिया गया, मतलब वो किसी तरीके से तुकबंदी बिठानी होती है कि भाई कोई तो रीजन देना है ना, कोई तो बेस देना है, तो ये बेस दे दिया गया कि तो ये पहले ही तय हो चुका था। श्रीलंका में जब मैं पहली बार कप्तान बना था, जब गंभीर पहली बार कोच बने थे, तो उसी दिन उसी सीरीज में तय हो गया था कि T20 वर्ल्ड कप तक जो है वो शुभमन गिल के साथ ही उप कप्तानी में देखेंगे हम। हाँ, फिर ये भी कह देते हो सकता है, मतलब एक ऑप्शन और भी है कि 2026 T20 वर्ल्ड कप के बाद जो है वो शुभमन गिल ही कप्तान भी बनेंगे, ये भी पहले से तय हो गया है। ऐसा होता नहीं है कुणाल, हम सब जानते हैं भारतीय क्रिकेट ऐसे नहीं चलता है। मुझे लगता है कि शायद अगर शुभमन गिल को खिलाना था, शुभमन गिल कोई सिफारिशी खिलाड़ी है क्या शुभमन गिल के लिए कोई किसी को पुश करने की जरूरत है? शुभमन गिल इस वक्त भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा चेहरा है। शुभमन गिल को आपने टेस्ट टीम की कप्तानी ही इस सोच के साथ दी है कि अगले एक दशक तक वो आपको रन्स बना के देंगे, आपकी टीम को लीड करके देंगे। आपको सीधे ये कहना चाहिए था कि जिस तरह की फॉर्म में वो हैं इस वक्त उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर आप किसी खिलाड़ी को उसकी पीक फॉर्म में नहीं खिलाएंगे तो फिर कब खिलाएंगे? शायद ये ज्यादा बेहतर जवाब होता इसके कि हमने तब सोच लिया था और तब ऐसा था तब वैसा था। अगर कोई खिलाड़ी 12-13 महीने किसी फॉर्मेट में नहीं खेल रहा है तो फिर आप ये जस्टिफिकेशन मत दीजिए कि वहां पर ऐसा हुआ था। आप सीधे सीधे कहिए भाई शुभमन गिल अभी आपको इंग्लैंड में जो रन्स करके आए हैं, प्लस T20I में भी, चलिए इंटरनेशनल छोड़ देते हैं, एक फ्रेंचाइजी के कप्तान हैं वो। ऐसा नहीं कि वहां पर उस फॉर्मेट से वो बिल्कुल अछूते हैं या जानते नहीं हैं, या वो चेतेश्वर पुजारा या अभिमन्यु ईश्वरन या अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ी हैं जो टेस्ट की तरफ ज्यादा जिनका एक वो है झुकाव है, जो नहीं खेलते T20 फॉर्मेट, या और भी विश्व में ऐसे खिलाड़ी हैं। तो शुभमन गिल उस फॉर्मेट में भी खेलते हैं, और अगर आपकी टीम में अब वो पोस्टर बॉय हैं भारतीय क्रिकेट के, तो आपको उनको खिलाना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है, और इसके अलावा कुछ मुझे कोई कुछ भी कहे मुझे समझ में नहीं आता। मतलब ये इस सिलेक्शन को आप गलत नहीं ठहरा सकते, इस पर आप घंटों बहस करिए। बिल्कुल जी, सिलेक्शन एकदम ठीक है, मगर जिस तरीके से उसको जस्टिफाई किया गया ना, वो बेहतर तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता था। वो इतनी कहानी घुमाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कोई आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग तो कर नहीं रहा है, तो कोर्ट तो लगी नहीं हुई है वहां पे कि आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है। भाई कोई पत्रकार आपसे सवाल पूछेगा, आप उसका जवाब दे दोगे। अब वो आपसे ये थोड़ी ना बोलेगा कि भाई ये तो ठीक नहीं है, ये लॉजिक तो गलत है वो ये बात तो नहीं बोल सकता। चलिए जी, कोई नहीं। एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था वो शुभमन गिल का था। एक टॉपिक निकल के आया इससे, वो भी टॉक ऑफ द टाउन जो है वो बना हुआ है, वो है श्रेयस अय्यर का, क्योंकि परफॉर्मेंसेज उनकी आई और काफ़ी समय से वो इंडियन टीम से, इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है वो दूर है। श्रेयस अय्यर पे मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, उसके बाद श्रेयस अय्यर पे बोला क्या चीफ सिलेक्टर ने वो भी बता देंगे। श्रेयस अय्यर को नहीं मिली एशिया कप की टीम में जगह। IPL 2025 के 17 मैचों में 175.07 की स्ट्राइक रेट के साथ 604 रन उन्होंने बनाए कप्तान होते हुए। दिसंबर 2023 के बाद से उन्होंने कोई T20I मैच नहीं खेला है। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली वो टीम का हिस्सा थे जो चैंपियंस ट्रॉफी यहीं UAE में खेली गई थी। इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट टीम में भी उनको जगह नहीं मिली थी। तर्क ये दिया जा रहा था कि भाई स्पिन को अच्छा खेलते हैं, UAE में स्पिन के खिलाफ आपको एक डोमिनेटिंग बैट्समैन चाहिए, तो आप उनको एकोमोडेट कर सकते थे। मगर वो सारी चीज़ें जो है वो सेलेक्टर्स को समझ में नहीं आई, या टीम मैनेजमेंट को उस तरीके से पुश नहीं किया। अब ये सवाल जो है वो लाजमी था, पूछा भी गया। क्या जवाब जो है अजीत आगरकर ने दिया, पहले वो आपको दिखा देते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बोला ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्रेयस अय्यर टीम में जगह बनाने से चूक गए, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है और ना ही हमारी। श्रेयस को अपने मौके का इंतजार जो है वो करना पड़ेगा, करना होगा। ये बात जो है अजीत आगरकर ने बोल दी है। मगर बहुत सारी चीज़ें सर उनके फेवर में भी थी, जैसे कि UAE में चैंपियंस ट्रॉफी खेली थी, वहाँ पर ठीक प्रदर्शन था।
फिर स्पिनिंग कंडीशंस हैं, स्पिन को वो डोमिनेट करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट बैटर इंडिया के पास स्पिन का जो है वो श्रेयस अय्यर हैं, उनमें टॉप 3 में वो आ जाएंगे। उसके बावजूद आपने जगह नहीं दी है। ये बात सही है कि वो 11 के अंदर जगह नहीं बनती है, मगर वो 15 के अंदर तो बन सकती थी। वो शायद वो रिजर्व में बन सकती थी। अब यशस्वी जायसवाल जो आपका रेगुलर ओपनर है टेस्ट मैचेस में, अगर वो रिजर्व खिलाड़ियों में जा सकता है तो श्रेयस अय्यर जो अभी किसी टीम में नहीं है वो तो रिजर्व खिलाड़ी में जा ही सकते हैं। या फिर श्रेयस अय्यर को आपत्ति थी इस बात से कि मुझे रिजर्व में मत रखो? मुझे लगता है मुझे आपत्ति है, किसी को हो ना हो। आप श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी को अगर आप स्क्वाड में रख रहे हैं और अगर आप प्लेइंग 11 में मौका नहीं दे रहे हैं तो वो ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है इससे कि आप उनको समझाएं कि नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हम जैसे ही भाई कोई फेल तो हो। कोई श्रेयस अय्यर बहुत अच्छा स्पिन खेलते हैं, बहुत डोमिनेट करके खेलते हैं, ये सब कुछ है, लेकिन क्या करें? संजू सैमसन को बाहर कर दें जिन्होंने 3 शतक लगाया है, तिलक वर्मा को बाहर कर दें नंबर 3 पर 2 शतक लगाया है, या फिर सूर्य कुमार यादव कप्तान रहते हुए खुद बाहर बैठ जाए और कहें नहीं श्रेयस अय्यर को खिला लो। संभव नहीं है ये सब, तार्किक नहीं है ये सब। ये बिल्कुल वैसा ही है जो अभी हम न्यूज रूम में बहस कर रहे थे और मैंने कहा ना कि भाई आपको आपके घर के लिए एक कुक चाहिए। अब आप कुक ही रखेंगे ना, बहुत अच्छा ड्राइवर आ गया तो थोड़ी ना रख लेंगे कि भाई ये ड्राइवर बहुत अच्छा है इसको रख लेते हैं। अरे भाई घर के लिए खाना बनाने वाला चाहिए तो खाना बनाने वाला चाहिए। इस वक्त भारतीय टीम को बैट्समैन नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। अब वो श्रेयस अय्यर नहीं, दुनिया का कोई भी महान बल्लेबाज आ जाए, पहले जो उससे पहले खिलाड़ी खेल रहे हैं वो फ्लॉप तो हो, वो कुछ गलती तो करें, और अगर वो उनके गलती किए बिना आप उनको हटाकर और श्रेयस अय्यर को ले आते हैं तो फिर एक नया ट्रेडिशन सेट होगा। इंतजार करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वो मैनेजमेंट में एक बेल कर्व थ्योरी होती है। अब हम लोग के पैसे भी उसी से बढ़ते हैं सालाना। बेल कर्व थ्योरी में क्या होता है कि आपके मैनेजर को यह बता दिया जाता है कि आपको ABCD ग्रेडिंग करनी है और आपको यह बता दिया जाता है कि ये इतना साइज है अगर आपकी टीम का, इसमें से आप सिर्फ 4 लोग को A दे सकते हैं। अब आप मुझे बता दीजिए कि 4 लोग को A देने के बाद 5वां जो है वो जो A के ही लायक है, लेकिन आप नहीं दे सकते तो नहीं दे सकते क्योंकि आप 4 ही दे सकते हैं। तो एक टीम में 15 सदस्यों की टीम में आप तय बल्लेबाजी खिलाएंगे ना, आप कैसे किसी एक को बाहर कर देंगे? तो नहीं बनती जगह, तो नहीं बनती जगह, ये समस्या है। बिल्कुल जी, हार्ड डन है, मगर यही है कि अब खिलाड़ी के पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि वो अपना गुड वर्क जारी रखे। ठीक है, वो कभी ना कभी जो है वो दरवाजा टूटेगा, वो दरवाजा खुलेगा, मजबूर करना पड़ेगा वो दरवाजा खोलने के लिए, और खिलाड़ी के पास कोई चांस नहीं बनता कि इसको स्ट्राइड मिले और अपना प्रदर्शन जो है वो यहां पर करता रहे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एक खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल, उनकी बात कर लेते हैं क्योंकि उनके साथ भी एक लॉजिक जो है ना, जो आर अश्विन ने ही गिनाया था, वो वर्क नहीं किया। ठीक है, यशस्वी जायसवाल की हम बात कर रहे हैं। यशस्वी जायसवाल को 15 खिलाड़ियों में जगह नहीं मिली है, दोबारा से बैकअप खिलाड़ी के तौर पर जगह मिली है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी बैकअप खिलाड़ी के तौर पर वो शामिल थे, मगर जब रोहित शर्मा ने छोड़ा T20 आए फॉर्मेट और विराट कोहली ने छोड़ा, वो तो चलो अलग बात है, रोहित शर्मा ओपनर हटे तो भाई उनको जगह मिलनी चाहिए थी। ये लॉजिक आर अश्विन ने दिया था कि भाई उनको जगह मिलनी चाहिए बिकॉज ही वॉज द पर्सन इन वेटिंग। मगर यहां पर जो है अभिषेक शर्मा ने इस दौरान जो है बढ़िया प्रदर्शन किया है। अभिषेक शर्मा के साथ चीज़ें जो हैं वो कंटिन्यू रखी गई। हमने स्टैट्स भी आपको दिखा दिए कि भाई 14 मैचेस में 559 रन उन्होंने IPL के सीजन में बनाए थे, तो वहां पर भी खराब नहीं था। कहानी इनके साथ भी वही श्रेयस अय्यर वाली आप कह सकते हो कि भाई जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है, जब आप नहीं थे, जब आपको मौके नहीं मिले या जब आप टीम में 1 साल नहीं थे, जिसने अच्छा किया है, अब वो बुरा तो करे नहीं तो फिर आपको जगह कैसे दे दे, तो आप फिर वेटिंग में आ गए। वही कहानी है कुणाल कि अब जब तक आप एक ट्रेन से जा रहे हैं, एक बस से जा रहे हैं, एक कार से जा रहे हैं, कहीं एक ऐसी चीज से जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं जिसकी सीटें लिमिटेड हैं, आपको पता है कि इस कार में 4 लोग ही बैठ सकते हैं, तो अब वो 4 में से कोई उतरेगा, उसका डेस्टिनेशन आएगा, तभी तो आप चौथे आदमी को, किसी नेक्स्ट आदमी को बिठाएंगे। या तो आप उसमें ऐसा तो है नहीं कि ठूस के 2 आदमी और बिठा लो तो चलान हो जाएगा आगे जाके। तो अगर टीम का एक स्ट्रक्चर है कि 15 खिलाड़ी की टीम है, मर्जी आप रिजर्व में 5 नहीं 10 रख लो, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? टूर्नामेंट आपको 15 लोगों के साथ ही जाना है ना, वो तो आप लेके चले गए कि चलो ठीक है यार 5 जलेंगे, पैसे कोई कमी है नहीं, चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को चोट वोट लग गई तो चल जाएगा। वरना आप मुझे बताइए कि यशस्वी जायसवाल या ध्रुव जुरेल या प्रसिद्ध कृष्णा, मुझे लगता है कि अभी जो इन लोगों की एज है, उस एज में वो टीम के साथ ट्रैवल करके जाके बेंच गरम करें, इससे अच्छा उनको कोई ना कोई फॉर्मेट में कहीं ना कहीं क्रिकेट खेलनी चाहिए, वो शायद ज्यादा उनको मदद करेगा उनके खिलाड़ी के तौर पर। और 15 की जगह है तो 15 ही रहेंगे। यशस्वी जायसवाल के साथ वही कहानी है एग्जैक्टली जो श्रेयस अय्यर के साथ है। जब तक मौजूदा टीम में जो लगातार अच्छा करती आ रही टीम में कोई फ्लॉप नहीं होगा, किसी को चोट नहीं लगेगी, तब तक जगह नहीं बनेगी। फिर आप चाहे मर्जी जो कह लीजिए। और
और अगरकर भी इसमें कुछ नहीं कर सकते, गंभीर भी कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता इनफैक्ट। बिल्कुल जी, एक्चुअली चक्कर क्या है कि सूर्य कुमार यादव जब से उन्होंने कमान संभाली है T20 फॉर्मेट के अंदर, इंडियन टीम कोई सीरीज हारी ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, जब हारे नहीं है तो और उस तरीके से कमियां उस तरीके से उजागर दिखती नहीं है तो फिर आप करो क्या? और कुणाल मतलब एक एक मैच से जज करने लगो फिर। और सबसे बड़ी बात, हारे नहीं है एक अलग कहानी, ये भी तो सोचिए कि कितना टेलर मेड किस्म का वो है। अभिषेक शर्मा जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में कोई कर सकता है जिस दिन वो मारते हैं, वो 200-250 की स्ट्राइक रेट से रन करने लगते हैं। ठीक है, मतलब वो मैच, आप जैसे वीरेंद्र सहवाग के लिए क्या कहा जाता था कि वीरेंद्र सहवाग का चलना मतलब मैच का विरोधी टीम की रीच से बाहर हो जाना, एक तरफा तो वो एक तरफा मुकाबला कर देते हैं। संजू सैमसन आ जाइए आप, संजू सैमसन के साथ दोनों तरह की फीलिंग आती है। एक तरफ लगता है कि नहीं बहुत मौके मिले, एक तरफ ये भी लगता है कि नहीं जब वो अच्छे उसमें थे उनके साथ कुछ डावाडोल हो गया, जो एक बार फिर होता दिखाई दे रहा है मुझे कम से कम। तो आप कैसे एक कैलेंडर ईयर में 3 शतक बतौर ओपनर लगाने वाले को हटा देंगे? तिलक वर्मा का आपने कितनी बार शो पे डिस्कस किया कि जो खुद से जाकर कप्तान से कहे कि कप्तान साहब मैं नंबर 3 पर खेलना चाहता हूं, कप्तान उसके लिए अपनी जगह सेक्रीफाइस करे और वो जाके वहां पे सेंचुरी कर दे बैक टू बैक, मतलब वो कप्तान किस मुंह से जाकर कहेगा कि नहीं यार वो श्रेयस अय्यर बहुत अच्छा बैट्समैन है इसलिए एक काम करो मैं तुम्हें बाहर कर दे रहा हूं। हाँ। या फिर यशस्वी जायसवाल जो है, चूंकि रोहित शर्मा का संन्यास हो चुका है और ओपनर जो है यशस्वी जायसवाल रिजर्व थे, टीम ऐसे नहीं बनती है। टीम ऐसे बनती है कि इस वक्त हम जो टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, जिस फॉर्मेट में खेलने जा रहे हैं, उसमें हमारे बेस्ट जो प्लेयर्स हैं वो हो। अब हमारे बेस्ट प्लेयर्स ऑलरेडी हैं अगर, तो हम कहां से, और ये तो अच्छी बात है ना कि हमारे पास प्लेयर्स की लाइन है। बिल्कुल जी, ये एक अच्छी टेंशन है। और दूसरी बात ये कि ना आप अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी को अब आप T20I में नहीं खिलाओगे तो अभी कहीं और खिला नहीं सकते, तो फिर आप उसको स्कीम ऑफ थिंग्स में रखोगे कहाँ? बिल्कुल। और वो जब अच्छा कर ही रहा है तो ठीक है भाई, यशस्वी खेल रहे हैं टेस्ट में अभी और अभी अच्छा सबके पास उम्र है। हाँ, अभी सबके पास, सब 24 साल 23 साल 25 साल, बिल्कुल सबको मौका मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि इस टीम में कोई भी खिलाड़ी ऐसा होगा जिसको मौका ना मिले। हाँ, उस मौके को ग्रैब करके आप फिर लंबा रन कर सकते हो, वरना फिर वही वाली बात हो जाएगी जिसपे बहस चल रही थी नीचे की श्रेयस अय्यर का एक समय था, तो फिर वैसे से तो KL राहुल का भी समय था। KL राहुल भी कैप्टेंसी मटेरियल थे, KL राहुल भी तीनों फॉर्मेट खेलते थे, KL राहुल भी तीनों जगह विराट कोहली अपने नाम के बाद सबसे पहले KL राहुल लिखते थे। अब नहीं है ना उस तरह का कद उनका, तो आपको जब वो जिंदगी में वो जो 1-2 मौके आते हैं ना, जब आपको थोड़ा सा अपनी रफ्तार बढ़ा के चीजों को पकड़ना होता है, वो पकड़ना पड़ेगा। ऐसी प्रतिस्पर्धा कम से कम T20 फॉर्मेट में भारतीय क्रिकेट में इस वक्त चल रही है। बिल्कुल जी। रिंकू सिंह आज की तारीख में आउट ऑफ सीन है, सोच लीजिए। बिल्कुल जी, और टीम में चुना गया है। हाँ, मगर ये कि 11 में खेलेंगे नहीं, हाँ, वो मतलब कहां से खिलाएंगे? तो जगह ही नहीं बनती है। ठीक है, चलिए जी, कोई बात नहीं। अब अच्छी बात है, इंतजार कर लें, अभी उम्र है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों की, 2 लोगों की इनफैक्ट 1 साल के बाद और वापसी हुई है। शुभमन गिल की 1 साल के बाद वापसी हुई है, 2 लोगों की और 1 साल के बाद जो है वो वापसी हुई है। बुमराह और कुलदीप की हम बात कर रहे हैं। T20I वर्ल्ड कप जो था 2024 का, उसमें खेले थे, उसके बाद अब T20 टीम में जो है एंट्री यहाँ पर मिली है। अगरकर ने एक बात उनके बारे में अच्छी बोली है, बुमराह के बारे में, क्लैरिफाई कर दिया कम से कम ना। ये क्लैरिफिकेशन जो हम इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में ढूंढ रहे थे ना, वो क्लैरिफिकेशन आ गई है। उन्होंने ये बात बोल दी है, भाई हम चाहते हैं बुमराह बड़े मैचों में उपलब्ध रहें। बड़े मैचेस से उन्होंने क्लैरिफाई भी कर दिया, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया की जो टेस्ट सीरीज होती है, कोई इंपॉर्टेंट मल्टीनेशन टूर्नामेंट होता है, यहां पर वो उपलब्ध रहें, ये हमारी सोच है, वहां पर हम उनको खिला सकें। तो भाई इसलिए उनके साथ ऐसे ही किया जाएगा कि भाई वो कभी 1 साल हो सकता है T20 फॉर्मेट ना खेले, अब इसके बाद हो सकता है वो सीधा T20 वर्ल्ड कप खेले। बिल्कुल ठीक है। और आप याद कीजिए कुणाल, हम और आप शो कर रहे थे और ये मैंने कहा था कि सूनर और लेटर ये बात किसी ना किसी को कह देनी चाहिए जो जिम्मेदार व्यक्ति है, क्योंकि हर सीरीज से पहले अगर ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हम भारतीय क्रिकेट को डिस्कस कर रहे हैं या जसप्रीत बुमराह की इंजरी मैनेजमेंट को डिस्कस करने के लिए बैठे हुए हैं। और मैंने, मुझे अच्छे से याद है, 15-20 दिन पुराना शो होगा, मैंने साफ साफ कहा था कि किसी ने एक को या तो कोच के तौर पर गंभीर बोले या सेलेक्टर के तौर पर अगरकर बोल दें कि भैया यही है अगरकर, उनका बुमराह का, वो ऐसे ही रहेंगे। आप अगर मत खिलाइए, आप कह दीजिए नहीं खिलाना। अगर आपको लगता है कि इससे फायदा है कि बड़ा प्राइसी एक्ट कर रहा है या बड़ा टेंट्रम थ्रो कर रहा है, आप कह दीजिए ड्रॉप, नहीं खिला रहे, जाओ ले आइए फिर दूसरा जसप्रीत बुमराह, वो है नहीं आपके पास। तो आपको एक मध्य मार्ग निकालना पड़ेगा जिसमें आप हर बड़े मैच के लिए जसप्रीत बुमराह अवेलेबल रहे, और इसका मैनेजमेंट आपको ही तैयार करना पड़ेगा। जैसे अगर वो एशिया कप खेल रहे हैं तो इसके इमीडिएट बाद जो आपको 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं वेस्ट इंडीज से, मुझे नहीं लगता कि उसमें पहले टेस्ट मैच में उनको झोंकने की जरूरत है। अगर आप पहला टेस्ट मैच उनके बिना जीत जाते हैं, दूसरे की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप भारत में खेल रहे हैं, दूसरा टेस्ट मैच दिल्ली में है,
क्या ही कर लेंगे जसप्रीत बुमराह दिल्ली में आके, स्पिनर्स का मतलब ज्यादा हाँ है। स्पिनर्स से खिलाइए मैच, आपको मैच जीतने पर फोकस करना है, ना कि किसी एक खिलाड़ी के इन या आउट होने पर। बिल्कुल। चलिए, ये एशिया कप से जुड़ी जो है सिलेक्शन से जुड़ी सारी डिस्कशन थी, सारी मुख्य बातें थी जो आपसे हमने शेयर की, यहाँ पर डिस्कस भी कर ली। और अब जो है वुमेंस टीम की बात कर लेते हैं, क्योंकि उसका भी जो है अनाउंसमेंट हुआ है, उसका भी चयन हुआ है। महिला वनडे वर्ल्ड कप है, इंडिया में ही होना है, ठीक है। और उसके लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में 15 सदस्यीय स्क्वाड चुना गया है। स्मृति मानना को उप कप्तान की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है, वो हैं भी वाइस कैप्टन। शेफाली वर्मा को टीम में जगह नहीं मिली है, ये एक नोटिसेबल पॉइंट है। और महिला वनडे वर्ल्ड कप जो है 30 सितंबर से भारत में शुरू यहाँ पर होगा। सर, मैं देख रहा था अभी कि चौथी बार जो है ना वो महिला वनडे वर्ल्ड कप का होस्ट जो है वो इंडिया में हो रहा है। कामयाबी कभी नहीं मिली है। ये ऐसा मौका है जब आपके पास टीम बहुत अच्छी है, ठीक है, टीम बहुत अच्छी है, अपने कंडीशंस में खेलोगे तो एक गोल्डन चांस नज़र आता है कि भाई आपको अपनी कंडीशंस का इतना अच्छा अंदाज़ा है, आपकी टीम बहुत अच्छी है, परफॉर्मर्स हैं उसके अंदर। आधे से ज़्यादा इन महिला खिलाड़ियों को पहले लोग उतना नहीं जानते थे, कोई एक दो नाम जानते थे, अब इन आधे से ज़्यादा महिला खिलाड़ियों के लोग नाम जानते हैं। उस तरीके से इन्होंने परफॉर्मेंसेस दी है, चाहे WPL में दी हो या फिर इंडिया के लिए मैचेस खेलते हुए दी हो, तो एक गोल्डन चांस बनता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल बनता नजर आ रहा है। और पिछले 6-7 सालों में तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भी देखिए जिस तरह से BCCI ने एक एक कदम बराबर कर दिया है महिला क्रिकेट टीम का पुरुषों के साथ, मैच फीस से लेके तमाम चीज़ों में। और जहां तक ये बात रही कि हाँ अभी तक हम नहीं जीत पाए हैं, उसकी वजह यही है कि शायद वो जो पहला निशाना लगाना होता है ना, वही सबसे मुश्किल होता है कुणाल। जैसे हम अभी बात कर रहे थे मेंस टीम की, वो नहीं आ रही थी, ICC ट्रॉफी तो नहीं आ रही थी, आई तो 2 आ गई ना बैक टू बैक। तो आप उस मजबूत इरादे से जाएं, ये सोच कर जाएं जैसा आपने कहा कि टीम बहुत अच्छी है, मौका अच्छा है, और फिर अब इस टीम को ये शिकायत नहीं हो सकती कि हमारे पास उस तरह से हमको तवज्जो नहीं दी जाती है। अब आपको उस तरह से फैन फॉलोइंग भी है आपकी। आपने भी कहा कि पूरी टीम के लोगों का नाम याद है, स्टेडियम में लोग जाते हैं, अब मैचेस दिखाए जाते हैं, तो आप वो जो करोड़ों क्रिकेट फैंस हैं, उन करोड़ों क्रिकेट फैंस का साथ भी आपको ही मिलने वाला है। तो इससे अच्छा मतलब मत चूको चौहान टाइप वाला मामला है। हाँ। इसमें इसका फायदा उठाना चाहिए, जीत हासिल करनी चाहिए, और यहां से फिर जो ऑलरेडी तस्वीर बदल चुकी है काफी हद तक महिला क्रिकेट की भारत में, उसको आप और ज्यादा चमका सकते हैं, उसको और ज्यादा विस्तार दे सकते हैं, इस खेल को, इस खेल के में महिलाओं की भागीदारी को। बिल्कुल जी। एक WPL शुरू करके एक जो है वो महिलाओं के लिए, क्रिकेटर्स के लिए एक वो मील का पत्थर वो इवेंट साबित हुआ था। अगर यहां पर वर्ल्ड कप आता है तो ये उसी किस्म की 1983 वाला एक शिफ्ट मोमेंटम हो सकता है कि भाई जिसमें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का ही नाम लिया जाता था, उसमें इंडिया भी जो है एक पावर हाउस जो है वुमेन क्रिकेट के अंदर उस तरीके से बनकर आए जिसका दबदबा चाहिए। कुणाल, आपको किसी भी खेल को ना अगर आपको आगे लेके जाना है, लाख कहिए, लेकिन कड़वा सच यही है कि बाजार में ना संघर्ष का खरीदार होता नहीं है, बाजार हमेशा सफलता को खरीदता है। आप लाख कहिए कि जी मैंने उस मैच में बहुत अच्छा खेला था, मैं एकदम मंजिल तक पहुंच गया था, भाई फैक्ट आज की तारीख में यही है ना कि भारत ने इंग्लैंड में लॉर्ड्स टेस्ट मैच 22 रन से हार गया। बिल्कुल। लाख आप कहिए कि मोहम्मद सिराज ने बड़ा संघर्ष किया, रविंद्र जडेजा ने एकदम साहसिक पारी खेली, रिजल्ट मैटर करता है, यही दुनिया का कड़वा सच है। इसलिए यही सच्चाई है, चाहे वो बैडमिंटन में साइना नेहवाल और PV सिंधु हो, चाहे बॉक्सिंग में विजेंदर हो, चाहे जितने भी इस तरह के खेल हैं जहां पर आपको जब सफलता मिलेगी, जब आज राज्यवर्धन राठौर और अभिनव बिंद्रा है ना कि अब आप ओलंपिक्स में जाकर गोल्ड मेडल की बात करते हैं, उससे पहले कोई नहीं करता था राज्यवर्धन राठौर से पहले। तो आपको स्टार्स चाहिए, जब आपको स्टार्स मिलेंगे तो आपको जीत मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी और उस खेल का विस्तार होगा। क्रिकेट पर भी यही नियम लागू होता है। बिल्कुल जी। और इसी तरीके से जो है आगे बढ़ा जाता है, तो वो एक्स्ट्रा पुश जो है ना वो करना पड़ता है, ऐसे ही खास मौके के ऊपर जो है ना वो पूरा जोर जो है वो लगाना होता है। चलिए, हमारी बेस्ट विशेष जो है वो महिला टीम के साथ है कि वो यहाँ पर झंडे गाड़े और वर्ल्ड कप जो है वो जीते अपनी ज़मीन पर। इससे बेटर और क्या हो सकता है इस गेम के लिए। चलिए जी, इसी के साथ इस ब्रॉडकास्ट को रैप अप करते हैं। मुझे और सर को दीजिए इजाज़त। टाटा बाय बाय।